नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पे हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरी, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग, हर चीज़ हम यहाँ पे जानने वाले हैं, टेंसेस के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय का महत्व। वैल्यू यानी महत्व भी होता है, मूल्य भी होता है, कीमत भी होता है। हम यहाँ पे वैल्यू यानी कीमत लगा लेते हैं, ठीक है। तो समय की कीमत ऐसे यूज किया जाएगा, समय की कीमत। चलिए देखते हैं भाई समय की कीमत क्या है। आप सभी को पता है कि स्टोरी के माध्यम से समझने में और भी ज्यादा मजा आता है। इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड अर्जुन। अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। अर्जुन वॉज ब्रिलियंट इन हिज स्टडीज। अर्जुन अपनी पढ़ाई में, है ना, में ब्रिलियंट था। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है? होशियार को ब्रिलियंट कहा जाता है, ब्रिलियंट ऐसे बोलते हैं ना। तो अपनी जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। एंड एवरीवन प्रेज्ड हिज इंटेलिजेंस एंड शार्प माइंड। और हर कोई प्रेज्ड, प्रशंसा करता था। प्रेज यानी होता है तारीफ करना, उसी का सेकंड में प्रेज्ड है, तो तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमानी, और शार्प माइंड का मतलब होता है तेज दिमाग को शार्प माइंड कहते हैं, ठीक है। तेज दिमाग और बुद्धिमानी की तारीफ करते थे। बट लेकिन अर्जुन हैड वन बिग वीकनेस, है ना। अर्जुन हैड यानी था, वन एक बिग वीकनेस। वीक यानी पता आप सभी को कमजोरी, वीकनेस यानी होता है कमजोरी। वीक यानी कमजोर, वीकनेस यानी कमजोरी। हेड यानी था, तो अर्जुन के पास एक कमजोरी थी। अब इसे हम नॉर्मली पास ना बोल के ऐसे बोल सकते, लेकिन हम अर्जुन की एक कमजोरी थी, ऐसे क्लियर है। तो WEA के वीक यानी कमजोर होता है। WEE के यदि होता ना ये वाला वीक, तो इसे हम सप्ताह बोलते हैं, संडे मंडे वाला वीक, दोनों में अंतर है। अर्जुन की एक कमजोरी थी। ही डिडंट यूज हिज टाइम वाइजली। वह, है ना, अपने समय का वाइजली यानी बुद्धिमानी से, डिडंट यूज उपयोग नहीं करता था। पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का यूज किया जाता है, शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं। तो अच्छे दिमाग से, क्या बुद्धिमानी से अपने समय का उपयोग नहीं करता था। हिज डेज वर स्पेंड प्लेइंग विद फ्रेंड्स। उसके दिन वर स्पेंड यानी बीत जाते थे। वर के साथ देखिए स्पेंड, स्पेंड का सेकंड फॉर्म में स्पेंड, क्लियर है। तो कैसे बीतता था? प्लेइंग, खेलकर, विथ फ्रेंड, दोस्तों के साथ खेलकर उसका समय बीतता था। गेमिंग ऑन हिज फोन, गेमिंग यानी गेम खेलना, ऑन हिज फोन अपने फोन पर गेम खेलते हुए। एंड इंडल्जिंग इन अननेसेसरी चैटर। यहाँ पे इंडल्जिंग एक आपको नया वर्ड मिल रहा है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है बेकार की बातें। अननेसेसरी चैटर मतलब होता है बेकार की बातें। इंडल्जिंग का मतलब लिप्त होना, बोलते हैं ना, किसी चीज में एकदम मतलब लग जाना, उसी चीज की धुन सवार हो जाना, लिप्त होना बोलते हैं, उसे इंडल्जिंग कहा जाता है। किसमें इंडल्जिंग? अननेसेसरी चैटर। मैंने बताया ना कि मतलब बेकार की बातों में लिप्त रहने में, फोन चलाने में पूरा दिन बीत जाता था। हिज पेरेंट्स ट्राइड मेनी टाइम्स टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ टाइम टू हिम। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने, ट्राइड कोशिश की, मेनी टाइम्स बहुत बार, टू एक्सप्लेन समझाने की, द वैल्यू ऑफ टाइम समय की कीमत, बहुत बार कोशिश की, टू हिम यानी उसे। बट अर्जुन कुडंट ग्रैस्प हाउ प्रेशियस टाइम वॉज। लेकिन अर्जुन कुडंट, कुडंट का मतलब होता है कुड नॉट, उसे हम क्या बोलते हैं? कुडंट। ग्रैस्प हाउ प्रेशियस टाइम, प्रेशियस मतलब होता है बहुमूल्य, कीमती। तो यहाँ पे ग्रैस्प का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझना, उसे भी ग्रैस्प, है ना, ग्रैस्प कहा जाता है। थामना, समझना, कसकर पकड़ना, बहुत सारा यूज होता है। हम यहाँ पे समझ के रूप में निकालेंगे, लेकिन वो नहीं समझता था कि हाउ यानी कितना, है ना, समय प्रीशियस, प्रीशियस मतलब कीमती, तो नहीं समझा कितना कीमती था, नहीं समझता था। ही ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचता था, है ना। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है, तो वो हमेशा सोचता था। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव यानी मेरे पास है, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत समय, तो प्लेंटी का यूज किया जाता है। हमेशा सोचता था मेरे पास बहुत समय है। आई विल डू एवरीथिंग लेटर, आई विल डू मैं करूंगा, तो इल क्या है? एक्चुअल में आई विल है, आई विल, जिसको शॉर्ट में से आई लिख देते हैं। डू यानी करना, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आई विल डू एवरीथिंग
लेटर यानी बाद में, मैं सब कुछ बाद में कर लूंगा। फॉर नाउ, और अभी के लिए, लेट मी इंजॉय लाइफ, लेट मी यानी मुझे करने दो, तो लेट पॉजिटिव वर्ब है। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। वैसे लेट मी इंजॉय, मुझे मजे करने दो। लाइफ यानी जीवन का, तो भाई मुझे अभी जीवन का मजे लेने दो, ऐसे यूज किया आता है। लेट का यूज पॉजिटिव वर्ब है। वन डे, एक दिन, द एनुअल एग्जाम रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड एट हिज स्कूल, एन एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा का परिणाम जिसे कहा जाता है, वर अनाउंस्ड यानी घोषित किया गया, परिणाम घोषित हुए। एट प्रपोजिशन जगह बता रहा है, स्कूल, उसके स्कूल में परिणाम घोषित हुए। दिस टाइम, इस बार, अर्जुन स्कोर्ड बिलो एवरेज, अर्जुन ने स्कोर्ड यानी अंक पाया है ना। बिलो एवरेज मतलब होता है औसत से भी कम, यानी कि मान लो जैसे 50-60% पाता था तो उससे भी कम परसेंट पाया। फॉर वर्स देन एक्सपेक्ट है ना, सॉरी फार यानी होता है बहुत ज्यादा, फार का यूज वर्स, वर्स यानी बहुत बुरा, बहुत बेकार को वर्स कहा जाता है। देन कंपेयर करते, देन का यूज कहता है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट यानी किसी से जो हम उम्मीद रखते हैं, यानी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा कम अंक आया उसका। हिज टीचर्स, उसके शिक्षक, हु यूज्ड टू प्रेज हिम, जो है ना, हु यानी कौन भी होता है, जो, यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, यूज्ड टू यानी किया करते थे। पास्ट की कोई आदत को जब बताते हैं ना तो यूज्ड टू का यूज करते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था या खेलता था। आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, में इंग्लिश सीखता था, सीखा करता, तो पास्ट का आदत यूज्ड टू। जो यूज्ड टू प्रेज, और इसके साथ यूज्ड टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगाएं, ऐसे नहीं कि सर यूज्ड सेकंड फॉर्म में तो प्रेज्ड करते नहीं, यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो तारीफ करते थे, हिम यानी उनकी। वर नाउ डिसअपॉइंटेड, वर यानी थे, नाउ यानी अब, डिसअपॉइंटेड यानी निराश थे। जो हमेशा उनकी तारीफ करते थे वो अब निराश थे। इवन यानी यहां तक के, है ना, हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, स्टार्टेड डिस्टेंसिंग देमसेल्फ, स्टार्ट यानी शुरू किया, डिस्टेंसिंग, डिस्टेंस यानी दूरी बनाना, डिस्टेंसिंग, देमसेल्फ यानी खुद से, उनसे, फ्रॉम हिम, उससे, देमसेल्फ यानी खुद, फ्रॉम हिम, उनसे, ऐसे किया जाएगा। यहां तक कि जो उसके दोस्त थे ना उनसे दूर होने लगे, दूरी बनाने लगे। इसके अंदर एक और स्टोरी के अंदर की स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। When अर्जुन रिटर्न होम, जब अर्जुन घर पहुंचा, लौटा, he saw his parents, उसने देखा, सी saw सीन, तो हम सेकंड, हम saw का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। he saw his parents, अपने माता पिता को, looking at his report card, looking यानी देखते हुए, at his report card, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड को क्या बोलना चाहिए, जैसे अंक सूची है ना, हम लोग तो अंक सूची बोलते हैं हिंदी में, और रिपोर्ट कार्ड से मान लीजिए। विथ विजिबल डिसअपॉइंटमेंट इन देयर आईज, जब उन्होंने अपने माता पिता को उसका रिपोर्ट कार्ड अंक सूची देखते हुए देखा, विथ विजिबल डिसअपॉइंटमेंट, जिसमें क्या दिखता था, निराशा, इन देयर आईज, उनकी आंखों में। तो उसने देखा कि उसके माता पिता निराशा से, है ना, निराशा से भर गए थे, उनकी आंखों में निराशा दिख रही थी। अर्जुन फेल्ट एंग्री एट हिमसेल्फ, अर्जुन को फेल्ट यानी फील हुआ, फील का सेकंड में फेल्ट होता है ना, महसूस हुआ। एंग्री एट हिमसेल्फ, खुद पर उसे गुस्सा आया, बट लेकिन डिडंट नो, नहीं जानता था, हाउ टू चेंज हिज हैबिट्स, अपनी आदतों को कैसे बदला जाए, हाउ यानी कैसे, अपनी आदतों को कैसे बदले, लेकिन वो नहीं जानता था। दैट नाइट, उस रात, अर्जुन वेंट टू हिज ग्रैंडफादर, अर्जुन अपने दादाजी के पास गया। टू प्रपोजिशन, किसके पास गया, कहाँ गया, नाउन के पहले टू का यूज किया जाता है। वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो हम वेंट का यूज करें पास्ट सिंपल टेंस, दादाजी के पास गया। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड वाइज एल्डर इन द विलेज, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड यानी सबसे ज्यादा सम्माननीय व्यक्तियों में से एक, है ना, एंड वाइज, बुद्धिमान, एल्डर्स यानी क्या होता है, बुजुर्गों को एल्डर्स कहा जाता है, बड़ों को भी एल्डर कहा जाता है, क्लियर है। तो जो गांव के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान बुजुर्गों में से एक थे, देखिए इन द विलेज में से एक थे उसके दादाजी। सिटिंग बाय हिज साइड, सिटिंग यानी बैठकर, बाय हिज साइड यानी उसके बगल में, ऐसे यूज किया जाएगा, तो उसके पास बैठकर, अर्जुन शेयर्ड हिज ट्रबल्स, अर्जुन ने शेयर यानी साझा करना, किसी को बांटना, शेयर करना। हिज ट्रबल्स, ट्रबल यानी परेशानी, ट्रबल्स यानी परेशानियों को साझा किया, बताया कि ऐसी ऐसी परेशानी है। ही सेड, उसने कहा,
ग्रैंडपा, भाई ग्रैंडफादर को शॉर्ट में ग्रैंडपा बोलते हैं, दादाजी आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूं। तो डोंट आई के साथ डो नॉट का यूज होता है, शॉर्ट में उसी को डोंट बोलते हैं। यहीं पे ही होता तो ही डोंट नहीं होता, ही डजंट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझता है। तो आई यू वी दे है ना, ये प्लूरल बॉयज गर्ल्स, उनके साथ डोंट लगता है। यहीं पे ही सी इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी फादर बॉय मदर ऐसे हो सिंगुलर, तो वहां पे डज नॉट का यूज किया जाता है। किसी का नेम भी हो तो डज नॉट का यूज किया जाता है। क्लियर है? आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, वाई आई फेल दिस टाइम, है ना, मुझे समझ नहीं आता कि इस समय मैं कैसे फेल हो गया। उसे बताया भाई ये परेशानी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बार फेल कैसे हो गया। इवन दो, हालांकि, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम तो आई एम को शॉर्ट में से आई एम लिख देते, आई एम अ गुड स्टूडेंट, हालांकि मैं अच्छा विद्यार्थी हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे फेल हो गया। स्टूडेंट है ना, विद्यार्थी। हिज ग्रैंडफादर लिसन केयरफुली, और उसके दादाजी ने लिसन यानी सुना, उसके दादाजी ने लिसन यानी सुना, केयरफुली यानी होता है बहुत ध्यान से सुना, एंड देन स्माइल और फिर मुस्कुराए, सेइंग और कहा, सन बेटा, द प्रॉब्लम इजंट दैट, है ना, द प्रॉब्लम समस्या, इज नॉट दैट तो इजंट दैट, यानी समस्या नहीं है कि यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, यू आर, यहां पर भी यू आर को शॉर्ट में यू आर, है ना, नॉट अ गुड स्टूडेंट, है ना, समस्या ये नहीं है कि तुम एक अच्छे छात्र नहीं हो, ये कोई समस्या नहीं है, तुम तो अच्छे छात्र हो। द प्रॉब्लम इज दैट, समस्या है कि यू हैव टेकन टाइम फॉर ग्रांटेड, यू हैव टेकन टाइम, अब यहां पर भी देखिए यू हैव, तो ये एक्चुअल में ऐसे है, लिख देता हूं यू और ये हैव, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज का यूज किया जाता है, जिसके साथ आपको थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म है ना, टेकन है, टेक टुक टेकन, तो यदि आपको हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी हो, ऐसे होता है। यू हैव टेकन टाइम फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, हल्के में लेना। समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। टाइम इज वेरी प्रेशियस, समय इज एन है वेरी प्रेशियस, बहुत कीमती है। इफ यूज प्रॉपरली, यदि अच्छी तरीके से उपयोग करते हो, इट कैन लीड यू टू सक्सेस, ये तुम्हें कैन यानी सकता है, लीड यानी आगे लिया ना, सफलता की ओर ले जा सकता है। बट इफ वेस्टेड, लेकिन यदि क्या करते हो, वेस्टेड यानी यदि तुमने क्या किया, इसे बर्बाद किया, बेकार किया, इट विल पुल यू बैक, ये तुम्हें वापस खींच लेगा। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज का मतलब होता है थोड़ा सा, है ना, एकदम हम बोलते हैं ना कि परेशान, अचंभित रह जाना, उसका मतलब कंफ्यूज, उलझन में, उलझन से भरे। अर्जुन आस्क्ड, अर्जुन ने पूछा, बट ग्रैंडपा, लेकिन दादाजी, वी ऑलवेज हैव टाइम, हमारे पास हमेशा समय होता है। डोंट वी, क्या हमारे पास नहीं होता, तो डोंट वी ऐसे यूज किया गया है, क्या हमारे पास नहीं होता है। आई कैन ऑलवेज यूज इट लेटर, राइट, है ना, मैं इसे हमेशा बाद में यूज करता हूँ, राइट यानी सही। तो दादाजी से पूछ रहा है कि लेकिन दादाजी हमारे पास हमेशा समय होता है ना, मैं इसे बाद में इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिर पूछ रहे हैं ना, राइट सही है ना। हिज ग्रैंडफादर बिकम सीरियस एंड सैड, अब उसके दादाजी बिकेम हो गए, सीरियस यानी थोड़े गंभीर हो गए, एंड सैड और कहा, अभी तो मजाक में बोल रहे थे, अब थोड़े गंभीर होकर उन्होंने कहा, नो नहीं। अभी एक स्टोरी सुनाने वाले हो तो और भी अच्छे, नहीं बेटे, सन यानी बेटे। टाइम इज लाइक द फ्लोइंग वाटर ऑफ अ रिवर, टाइम यानी समय, इज यानी है, लाइक यानी जैसे, फ्लोइंग वाटर बहते हुए पानी, ऑफ अ रिवर एक नदी के बहते हुए पानी के जैसे है समय। वंस इट फ्लोज अवे, एक बार यदि बह गया, फ्लोज अवे मतलब बह के चले ना, फ्लोज अवे कहा जाता है, एक बार बह जाने के बाद, इट नेवर कम्स बैक, ये वापस कभी नहीं आता। कभी देखो आपका नदी का पानी जाता है फिर वापस रिवर्स होता हो, कभी नहीं देखे होगे। नदी का पानी जाके समुद्र में मिल जाएगा, बांध में इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन वो नदी का पानी कभी वापस नहीं आता, वो कभी वापस नहीं आता। लेट मी टेल यू, आप देखिए जो स्टोरी है वो एक्चुअल में स्टोरी सबसे बढ़िया स्टोरी है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, है ना, मुझे तुम्हें कहानी बताने दो, दैट विल हेल्प यू, जो तुम्हें मदद करेगी, अंडरस्टैंड समझने में, द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत। क्लियर है? तो जो तुम्हें समय का मूल्य समझने में मदद करेगी, एक कहानी मुझे बताने दो। अब देखिए जो कहानी बता रहे हैं ये मुझे भी पसंद आया, आप लोग भी पसंद आएगी। ग्रैंडपा बिगेन, तो दादाजी ने शुरू किया। बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, तो दादाजी ने शुरू किया। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत समय पहले,
देयर वॉज अ पावरफुल किंग नेम्ड विक्रम। देयर वॉज तो इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं यदि साथ में वॉज, वर, इज ऐसे यूज किया गया तो, है ना। वॉज अ पावरफुल किंग नेम्ड विक्रम, है ना, विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। ही हैड इमेंस वेल्थ, इमेंस यानी इमेंस भी पढ़ा जाता है ना, जिसे हम बोलते बहुत ज्यादा, बहुतायत, उसे इमेंस कहा जाता है। तब उन्होंने बताया कि ही हैड, उसके पास था, जैसे मतलब किसी के पास कुछ चीज था, इसे हम अपार कहते हैं, अपार वेल्थ है ना, बहुत धन था, अपार धन था। ग्रैंड पैलेसेस यानी बहुत भव्य भव्य महल थे। एंड काउंटलेस सर्वेंट्स, काउंटलेस यानी जिनकी गिनती ना किया जाए, अनगिनत अनगिनत नौकर थे। बट विक्रम हैड अ हैबिट ऑफ वेस्टिंग हिज टाइम ऑन, देखिए वही वाली बात हो गई, बट लेकिन विक्रम हैड अ हैबिट, विक्रम की एक आदत थी, ऑफ वेस्टिंग हिज टाइम, अपने समय को बर्बाद करना, ऑन यानी पर, ट्राइवल मैटर्स, सॉरी ट्रिवियल है ना, ट्राइवियल ई नहीं है तो ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल मैटर्स का मतलब क्या होता है, बहुत एकदम छोटे छोटे मामले में, छोटी छोटी बातों पर से ट्रिवियल कहा जाता है। तो भाई जो छोटे छोटे, जो छोटी छोटी बात थी उस पर उसे समय बर्बाद करना, क्या करता था, समय बर्बाद करने की आदत थी। ही वुड वेक अप लेट, और वो देर से उठता था। वुड का यूज हम पास्ट के जैसे ही किया करते हैं, जैसे यूज टू का यूज वैसे ही वुड का यूज किया जाता है। लेट से उठता था। स्पेंड टाइम, समय बिताता था, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, इंस्टेड यानी के बावजूद, ऑफ अटेंडिंग कोर्ट्स, के बजाय, है ना, यानी दरबार को अटेंड करने के बजाय, दरबार में उपस्थित होने के बजाय वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। एंड पोस्टपोन एवरी टास्क, पोस्टपोन यानी कोई चीज बाद में टाल देना, उसे पोस्टपोन कहा जाता है। एवरी टास्क, और हर कार्य को टाल देता था, सेइंग, कहकर, आई विल डू इट टुमारो, मैं इसे कल करूंगा, ऐसे बोल के वो टाइम को, मतलब समय को टाल देता था, बात को टाल देता था, काम को। वन डे, एक दिन, अ सेज विजिटेड द किंग्स कोर्ट, एक संत या ऋषि विजिटेड यानी मिलने आए, द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में, पोस्टऑफिस काकी के। एंड सेड, और कहा, योर मेजेस्टी, जिसे महाराज कहते, महाराज, यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, बट यू आर वेस्टिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर, यू आर वेस्टिंग, यू आर तो वेस्टिंग, तो यदि इज, एम, आर के साथ एनजी फॉर्म हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा हो, रही हो, रही, वैसे यू आर वेस्टिंग, आप बर्बाद कर रहे हो, आपके मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे कीमती, ट्रेजर यानी खजाने को, टाइम, सबसे कीमती खजाने, समय को आप बर्बाद कर रहे हो। इफ यू डोंट यूज इट वाइजली, यदि आप डोंट यूज यानी उपयोग नहीं करते हो, इट यानी इसे, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, यदि आप इसे बुद्धिमानी से उपयोग नहीं करते हो, वन डे यू विल रिग्रेट इट डीपली, एक दिन आपको इसका, यू विल रिग्रेट यानी आप पछतावा करोगे, इट यानी इसके लिए, डीपली यानी बहुत ज्यादा गहराई से, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा, एक दिन आपको इसका बहुत ज्यादा पछतावा होगा यदि आप समय का बुद्धिमानी से प्रयोग नहीं करते हो। द किंग लाफ्ड एंड डिसमिस्ड द सेजेस वार्निंग, राजा हंसे, लाफ का लाफ्ड हो गया, इसे लॉग्ड नहीं पड़ेंगे, लाफ, फ उच्चारण होता है, लाफ्ड, राजा हंसे। डिसमिस्ड, डिसमिस्ड यानी मतलब हम क्या बोलते हैं, खत्म कर देना, बंद कर देना, ऐसे डिसमिस कहा जाता है। द सेजेस वार्निंग, और ऋषि की चेतावनी को खारिज कर दिया, सेइंग, कहकर, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, मैं कुछ भी कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, वेन एवर आई वॉन्ट, वेन एवर जब कभी, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं। देखिए वो क्या बोला कि मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं जो चाहूं कर सकता हूं, ऐसे इसका मीनिंग निकलेगा। द सेज कॉशन्ड हिम, और संत ने कौशन यानी चेतावनी देना, हिम यानी उसे, संत ने उसे चेतावनी दी। डोंट टेक टाइम लाइटली, समय को हल्के में मत लो, इट कैन रूइन इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, इट कैन रूइन यानी तो बर्बाद कर देना, यहां तक के महान राजा को भी ये बर्बाद कर सकता है। बट द किंग डिडंट लिसन, लेकिन राजा नहीं सुन, लिस्टन नहीं पढ़े, लिसन, टी को हम पढ़ते नहीं है, लिखते जरूर है ना, लिसन, लेकिन राजा ने बात नहीं सुनी। पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट का यूज करते, शॉर्ट में डिडंट, सब्जेक्ट के बाद सीधा डिडंट।
तो कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई हो, यू हो, वी हो, सबके साथ डिडेंट लगता है। डू नॉट यानी कि डोंट और डजंट में देखना पड़ता है प्रेजेंट में निगेटिव बनाते समय। पास्ट निगेटिव में कोई टेंशन नहीं, सबके साथ डिड नॉट लगा दो, शॉर्ट में डिडेंट लगा दो। ईयर्स पास्ड यानी कि साल बीत गए, एंड द किंग ग्रीव ओल्ड और राजा बूढ़ा हो गया। हिज हेल्थ उसकी जो तबीयत थी, डिटीरियोरेट है ना, यहाँ पर नया आपको मैं डिटीरियोरेट का मतलब डिटीरियोरेटेड लिखा हुआ है, सेकंड वन डिटीरियोरेटेड यानी बिगड़ना, बिगड़ गई। डिटीरियोरेट यानी बिगड़ना होता है ना, नुकसान होना, दूषित होना, बहुत सारा मतलब था। डिटीरियोरेटेड मतलब बिगड़ना, ऐसे यूज किया आता है। उसकी तबीयत बिगड़ी। हिज किंगडम वीकन और उसकी जो राज्य थी क्या हो गई, कमजोर हो गई। एंड हिज सोल्जर और उसके जो सैनिक थे, बिगेन लूजिंग बैटल शुरू किया, लूजिंग यानी हारना, बैटल्स यानी युद्ध हारना शुरू कर दिया। हिज पीपल लॉस्ट फेथ इन हिम और उसके लोगों ने उन पर भरोसा करना छोड़ दिया, विश्वास जताना छोड़ दिया। इट वॉज देन दैट द किंग रियलाइज ही हैड वेस्टेड हिज टाइम ऑन मीनिंगलेस थिंग्स, ठीक है। और इट वॉज देन और तब दैट कि द किंग रियलाइज राजा को एहसास हुआ, ही हैड वेस्टेड उसने बर्बाद किया था। तो हैड के साथ वेस्ट का थर्ड फॉर्म, सेकंड भी वेस्टेड होता है, थर्ड फॉर्म भी वेस्टेड, बर्बाद किया था अपने समय को मीनिंगलेस यानी फालतू की चीजों में समय बर्बाद किया था। ही ट्राइड टू फाइंड द सेज टू सीक हिज एडवाइस और उसने संत को ढूंढने की कोशिश की। सीक यानी मांगना, हिज एडवाइस उनकी सलाह लेने के लिए। बट द सेज वॉज नाउ एवर टू बी फाउंड, नो एवर, तो इसे हम नो वेयर कहा जाता है, नो वेयर। बट द सेज लेकिन संत वॉज नो वेयर यानी कहीं भी नहीं, टू बी फाउंड यानी मिल सके, लेकिन ऋषि कहीं नहीं मिले। द किंग रिग्रेटिंग हिज एक्शंस और राजा को अपने कार्यों पर पछतावा हुआ। बट टाइम हैड स्लिप्ड अवे लेकिन समय गुजर चुका था। ऑल हिज वेल्थ एंड पावर कुडंट सेव हिम उसके सभी शक्तियों ने, धन ने उसे नहीं बचा सका। इन द एंड अंत में ही अंडरस्टूड दैट वो समझ चुका था, टाइम इज द रियल ट्रेजर कि समय असली खजाना है। हियरिंग द स्टोरी, हियरिंग दिस स्टोरी यह कहानी सुनकर अर्जुन वॉज डीप इन थॉट, अर्जुन गहरे विचार में पड़ गया है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, हाउ मच प्रीशियस टाइम ही हैड वेस्टेड यानी जो उसने कितनी कीमती समय उसने बर्बाद कर दिया था। हैड के साथ वेस्टेड दिया था, लिया था। ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर उसने अपने दादाजी से पूछा, ग्रैंडपा दादाजी, कैन आई स्टिल चेंज माई लाइफ क्या मैं अभी भी अपना जीवन बदल सकता हूँ। बाई यूजिंग माई टाइम वाइजली मेरे समय का अच्छे बुद्धिमानी से उपयोग करके क्या मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ। ग्रैंडपा स्माइल्ड एंड सेड दादाजी मुस्कुराया कहा, ऑफ कोर्स बेशक सन बेटा बेशक। द व्हील ऑफ टाइम नेवर स्टॉप्स यानी समय का पहिया कभी नहीं रुकता है, व्हील यानी पहिया। इफ यू स्टार्ट यूजिंग यदि तुम शुरू करते हो, ये लास्ट इतना ही बचा ना, देखिए, योर टाइम वाइजली यदि तुम अपना समय बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करना शुरू करते हो, फ्रॉम टुडे आज से, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग सक्सेस कुछ भी चीज तुम्हें अचीविंग सक्सेस यानी होता है सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। बट रिमेंबर लेकिन याद रहे, डोंट पोस्टपोन एनीथिंग टू टुमारो कल के लिए कुछ भी मत छोड़ो। डू वॉट यू कैन टूडे जो आज तुम कर सकते हो वो करो। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स और उस दिन से अर्जुन रिजॉल्व टू यूज हिज टाइम एफिशिएंटली इफेक्टिवली, इसे हम इफेक्टिव आपने पढ़ा उसी से ही बना है इफेक्टिवली मतलब प्रभावशीलता के साथ, ठीक है। तो अर्जुन ने अपने समय का सही इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। ही क्रिएटेड अ डेली रूटीन उसने एक दैनिक दिनचर्या शुरू किया। एंड एलोकेटेड टाइम फॉर एवरी टास्क और उसने एक समय निर्धारित किया हर काम के लिए। ही बिगेन वेकिंग अप अर्ली और उसने जल्दी उठना शुरू कर दिया। फोकसिंग ऑन स्टडीज और अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस और फालतू डिस्ट्रैक्शन यानी क्या होता है विकर्षण, हिंदी में जो बोलते हैं ध्यान भंग करने वाला चीज उसे डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। अट्रैक्शन यानी अपनी ओर खींचना, डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भंग करने वाला। तो जो फालतू के चीज थे उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया।
ग्रेजुअली, धीरे धीरे को ग्रेजुअली धीरे धीरे अर्जुन बिगेन टू सी द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, अर्जुन को बिगेन टू सी यानी दिखने लगा, उसके जो एफर्ट्स थे, उसके जो प्रयासों का परिणाम दिखने लगे। इन द नेक्स्ट एग्जाम, और अगली परीक्षा में ही टॉप्ड हिज क्लास, उसने अपनी कक्षा में टॉप किया, यानी प्रथम आया वो। एवेंचुअली का मतलब आखिरकार, अंततः उसे एवेंचुअली का आखिरकार, ही बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो एक बहुत ही सफल व्यवसायी बना। एंड इंस्पायर्ड, और इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना, एवरीवन हर किसी को, विथ हिज लाइफ स्टाइल अपने जीवन शैली से सभी को प्रेरित किया। यूजिंग टाइम वाइजली इज द की टू सक्सेस, समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। तो आपने देखा कि जैसे उस राजा ने समय रहते समय का सही उपयोग नहीं किया, भाई अपने बच्चों को या बाकी लोगों को राजपाट सिखाता या खुद सीखता, खुद तो सीखा नहीं था, किसी को सिखाया भी नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, युद्ध से कैसे बचा जाए, किस प्रकार से सामना किया जाए, किसी से कोई चर्चा नहीं करता था, फालतू चीज़ों में पूरा समय बर्बाद करता था। और जब वो बूढ़ा हुआ, जब समय गुजरा, जब अटैक हुआ, हमला हुआ, ना वो किसी को ट्रेन कर पाया, ना खुद ही ट्रेन था, कुछ समझ नहीं आया, और पूरा का पूरा उसकी जितने राज्य थे, धन संपत्ति सब नष्ट हो गए। तब उसे इस चीज़ का पछतावा हुआ कि काश मैंने पहले इन सभी पर विचार कर लिया होता, अपनी सेना को और ताकतवर बनाया होता, इसके शक्ति को बढ़ाया होता, लेकिन कुछ भी नहीं, बस समय है, कल 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 करके टाल दिया। वैसे ही परीक्षा में होता है। अभी जैसे परीक्षा आने वाली है, आप लोगों की परीक्षा है, बोर्ड एग्जाम भी है, कई स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ठीक है ना, 5 दिन की छुट्टी है सर, आज तो एक दिन कम से पूरा रेस्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, कल आ गया, 4 दिन बचा हुआ है, आज थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ लिया, आज 1 घंटा काफ़ी है, कल देख लेंगे, ऐसे बचा हुआ एप्लीकेशन बचा है, 2 मिनट का काम है, कर लेंगे। करते करते एग्ज़ाम के पहली रात को रात भर जागने की प्रयास करते हो। रात भर जागने से तबीयत अलग ख़राब होती है, आंखों में दर्द अलग, सर में दर्द अलग होता है, और तैयारी भी नहीं होती, तो पूरा टेंशन रहता है कि क्या हुआ। फिर आपको लगता है काश मैंने पहले दिन ही ऐसे और इसको कर लिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो वो काश की जो नौबत है वो ना आने पाए। भाई परीक्षा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलेगी, भाई क्या आप अपने जीवन का 1 महीना अपने परीक्षा के लिए नहीं दे सकते हो? 1 महीना दे दो, आपके जीवन भर का सवाल है। ऐसे होता भी है, बहुत से लोग होशियार होते हैं लेकिन आलसी भी होते हैं, उनको 1 दिन में याद हो जाता है। भाई जैसे सच में बोल रहा हूँ, रटने वाले रहते हैं कि 1 दिन में ऐसे रट लेते हैं, लेकिन आलस के कारण रटते नहीं हैं, रात भर रटने की कोशिश करते, नहीं कर पाते हैं। फिर पता चलता है वो जो उसने 5-10 नंबर छोड़ा था, उससे जो 2-4% कम आए थे, उस 2-4% के कारण से जब उसकी नौकरी जब लगने की बारी आती, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब, वहाँ पर 2-4% कम होने के कारण उसे रिजेक्ट होना पड़ता है। तब उस समय पछतावा होता है, क्योंकि हम अनुभवी हैं, हमारे साथ बहुत से मित्र थे, है ना, जो बहुत होशियार थे, हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन मैंने पहले ही बताया आलसी थे वो लोग। हमसे अच्छा पढ़ते थे, जानते थे, गणित अच्छा जानते थे, लेकिन जब परीक्षा आई, हमारे अंक अच्छे आए, उनके अंक कम आए, और उन कम अंकों के कारण वो शिक्षक नहीं बन पाए, और आज भी दूसरे काम कर रहे हैं। और अब कोई आर्थिक तुलना यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा, बस यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। वो भी शिक्षक बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। उसका कारण यही है कि भाई हमने जितना दिन समय था पूरा, हमने सोचा कि इतना पढ़ा जाए कि परीक्षा की पहली रात को आराम से सोया जाए। समझ रहे हो आप बात को? क्योंकि आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतना पढ़ लीजिए कि परीक्षा की पहली रात आप जल्दी सो जाइए, नहीं कि आप 1 बजे 2 बजे, हाँ सुबह आप 4 बजे 5 बजे उठ के एक बार बस आप कॉपी को ऐसे पलटा के देख लोगे ना, आप याद किए इतने दिन आपको तुरंत याद आ जाएगा, और सुबह का पढ़ा ज़्यादा है, अच्छे से याद रहता है। तो बिल्कुल आलस मत कीजिए, मेरी बात मानिए। ये जो 2-4 दिन मिले ना, 2-4 दिन का ऐसे उपयोग कीजिए कि आपके पूरे ज़िंदगी के जितने भी वर्ष बचे हुए हैं, है ना, नौकरी मिले ना मिले अलग चीज़ है, लेकिन बाद में आपको पछतावा ना होना चाहिए कि इतने अच्छे अंक आने के बाद भी नहीं मिल पाए। ऐसा भी होता है कि बहुत से होशियार लोग हैं, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, मेरिट में है, बट उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। बहुत सारे कारण होते हैं, आप सभी जानते हैं, करप्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो नहीं होना चाहिए। योग्य व्यक्तियों को उसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। चाहे आप किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म के हो, गरीब हो अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप योग्य हो, आपको उसका जो जगह है वो मिलना चाहिए।
तभी सब चीज़ अच्छा होगा। जहाँ योग्य लोग बैठ जाएंगे ना, फिर परेशानी शुरू हो जाती है। इसलिए ये भी कारण है, लेकिन हम उसे कारण बनाते हुए हम आलस तो नहीं करेंगे ना, क्या मतलब पढ़ने से, बाद में नौकरी तो लगना नहीं, बिल्कुल ऐसे मत सोचिए भैया। आप ये सोच के चलिए ही मत। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब लगे, वो जॉब ना भी लगे तो आप ऐसे पढ़िए कि वो पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और ज़रूर होता है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। मैंने इंग्लिश बहुत मेहनत से सीखी। इंग्लिश में कम अंक आए भी होते, मेरा सिलेक्शन हो जाता, नहीं भी होता वो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने इंग्लिश पे इतनी ज़्यादा मेहनत की, टाइम को बर्बाद नहीं किया, जो भी समय मिलता था इंग्लिश सीखता था। तो आज मेरे चैनल पे आप जो देख रहे हैं, है ना, 26 लाख लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, जुड़े हुए हैं उतने लोग। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इतने लोगों को मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ। मैंने ही आलस किया होता, मैंने ही चैनल नहीं बनाता, एक भी वीडियो नहीं डाला होता, सोचता कल बनाऊँगा चैनल, कल बनाऊँगा, कल बनाऊँगा, तो आज हो सकता है मैं 100-200 सब्सक्राइबर होते या फिर शुरू ही नहीं किए होते। और अब तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मैं ही अपना दूसरा चैनल बना लूँ तो भी अभी जो थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे वो भी नहीं आने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। इसलिए समय बहुत कीमती है, जब जागो तभी सवेरा। आज से ही आप लोग पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। केवल एग्ज़ाम में पढ़ेंगे ये वाली जो थिंकिंग है वो छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है वो आपको सबको पता होता है कि भाई ऐसे आएगा, ये आएगा। अरे 5 ऐसे की तैयारी करोगे तो क्या एक नहीं फंसेगा? ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। और निबंध ऐसी चीज़ है, ख़ास तौर पे हिंदी में नहीं भी फंसता है तो भी आप लोग मन से लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे समय का सही उपयोग आपको करना है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। स्टोरी पसंद आई हो, मोरल पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।